हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जब से जो भाभी जी हैं हमारी, जब से लोग उनको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तब से जो भाभी जी हैं उन्होंने एक ट्रिक अपना ली है कि अब मैं अच्छा बनने की कोशिश करूं, मतलब मैं अच्छा दिखाऊं सोशल मीडिया पे खुद को कि देखो मैं कितनी अच्छी भाभी हूं। तो अभी जो रिसेंटली जो आरती हैं वो अपने मायके आई हैं, काफी टाइम बाद वो अपने मायके आई हैं। एंड आरती जब मैके मतलब अपने मैके पहुंचती हैं तो स्वागत के लिए इनकी जो भाभी जी हैं वो प्लेट हाथों में थाली लेके, फूलों की थाली और उसमें मिठाई वगैरह होती है वो लेके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं, साथ में वो वीडियो शूट भी करती हैं। अब वही है ना कि तो जो भाभी जी हैं उनको ये भी दिखाना है कि देखो जो मेरी ननद की वजह से जो मुझे गालियां पड़ रही हैं, जो मुझे नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे उनको गलत साबित करना है और मुझे दिखाना है कि देखो मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं कैसे जो छोटी वाली ननद है मैं उनकी कितनी इज्जत कर रही हूँ या करती हूँ, और मैं इनका स्वागत करने के लिए हाथों में थाली लेके खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ। वो सारी चीज दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब जैसे कि जो हमारी भाभी जी हैं वो अपने हस्बैंड को लेके आई थी, अपने पतिदेव जी को लेके आई थी अपनी वीडियो में कि आप मेरे सोशल मीडिया पे आके मेरे साथ वीडियो बना के और लोगों को बताओ कि मैं एक अच्छी बीवी हूँ, एक अच्छी भाभी हूँ, एक अच्छी बहू हूँ। और मतलब मुझे यहाँ प्रूव करो, है ना। कुछ ऐसा सीन था और ऐसा लग रहा था, बट जो हमारे भैया जी हैं वो वहाँ कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए। मतलब जिस टॉपिक पे उन्हें बात करनी थी वो उसके बारे में बोले ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लिया। मतलब अपनी जो बहन है उनका उन्होंने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना वो इनकी बड़ी ननद को लेके ही चल रही है, मतलब कामनी जी को लेके चल रही है कि अपनी जो बड़ी ननद हैं कामनी जी हैं इनको ये इग्नोर कर रही हैं। जैसे कि ये फंक्शन में गई थी, निक्की जी का जो स्टोर ओपनिंग का जो फंक्शन था, उसमें जो भाभी जी हैं उन्होंने अपनी बड़ी ननद को फुल तरीके से इग्नोर किया था। एंड मैंने भी देखा था जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, जब जो कामनी जी ने ब्लॉग डाला है, तो जो कामनी जी हैं वो अपने भाई से गले लगती हैं, अपनी मम्मी से गले लगती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं इनकी मम्मी भी एंड कामनी जी भी। तो ये जो भाभी जी हैं ये पीछे की साइड में खड़ी होती हैं, ये एक बार भी मतलब वहाँ उनके पास मिलने नहीं गई, ठीक है। और रही बात जो इनके पतिदेव हैं, उनका कहना है कि जब मैं मिलता हूँ तो ये शूट करती हैं और ये जब मिलती है तो मैं शूट करता हूँ। तो जब आपने वो चीज़ कैप्चर की अपने मतलब जो भाई बहन मिल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने भाभी जी वाला पार्ट शूट नहीं किया होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना, अगर वो किया है तो आपने वो भी किया होगा। तो वही है ना कि जब आप मिली नहीं है तो आप शूट क्या करते। तो ये चीज यहाँ गलत प्रूफ होती है, ये खुद ही गलत यहाँ साबित हो रही है कि ये अपनी ननद से मिलने नहीं गई थी। और पूरे फंक्शन में हमने देखा ये कामनी जी को इग्नोर कर रही थी। कामनी जी क्या, ये छोटी ननद को वहां मैंने नहीं देखा, ना ही इनकी कोई रील है, बल्कि इनकी जो कामनी जी की जो देवरानी है, मतलब जो निक्की जी हैं, उनके साथ इनकी रील है, उनकी बहन के साथ भी रील है, लेकिन अपनी किसी भी ननद के साथ, दो ननद है इनकी, किसी के साथ इन्होंने वहां रील नहीं बनाई। उसके बाद ये जो मैडम जी हैं, आपने देखा होगा जो अनबॉक्सिंग वाला जो वीडियो था निक्की का, तो वहाँ ये इन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश की है। इनको पता था कि अगर मैं यहाँ दिखूंगी तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि आप अपनी ननद के पास क्यों नहीं हो, आप यहाँ क्यों हो। और जो देवरानी जेठानी है उनके बीच तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन हाँ ये चीज़ अच्छी है, जब भी कोई फंक्शन या तीज त्योहार होता है तो वो एक हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने खुद को वहां नहीं दिखाया। तो जो भाभी जी हैं इनका दिमाग तो बहुत चलता है, बहुत कोशिश करती हैं ये खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट प्रूव करने का, लेकिन वही है ना कि जो पब्लिक है ना वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर लेती है। अब जो पतिदेव हैं वो अपनी बहन के लिए एक स्टैंड भी नहीं ले पाए, मतलब अपनी बहन सही को सही और गलत को गलत वो नहीं बोल पाए। उन्होंने वहाँ मतलब कायदा तो यही होता है कि भाई जिसकी गलती है आप उसको बोलो कि हाँ यहाँ तेरी गलती है, यहाँ मेरी बहन की गलती है। सही इंसान वही होता है। अगर आपको रिश्ते चलाने हैं और अगर आपको अपना रिश्ता चलाना है एंड
चीज़ें सही रखनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। वही है कि आप अपनी बीवी की डर से आपने अपनी बहन को गलत प्रूव कर दिया वहाँ। आपने मतलब बोला कि सबसे पहले हम जाके मिलते हैं। मतलब इनके भाई का कहने का मतलब था, मतलब इनके पति का कहने का मतलब था कि हमसे पहले कोई नहीं मिलता, हम सबसे पहले मिलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है जो चीज़ आपको वीडियो में सही दिख रही हो वो सही हो, या जो चीज़ गलत दिख रही हो वो गलत हो। तो वही तो चीज़ आपको क्लियर करनी थी, बट आपने नहीं की। वहां आप पता नहीं क्या क्या गोल गोल जलेबी की तरह बातें करके चले गए, है ना। जो मेन मुद्दा था कि जो आपकी वाइफ है वो अपनी बड़ी ननद को इग्नोर क्यों कर रही है, उनसे क्यों नहीं बोल रही है। जैसे पहले इनका बॉन्ड दिखता था वो अब क्यों नहीं दिख रहा। तो लोग इसी के बारे में इनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन इनके भाई ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। मतलब जो पूजा जी हैं, मतलब जो भाभी जी हैं, उनके हस्बैंड ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। और एक तरीके से पूजा बचाओ आंदोलन वो बेकार हो गया। अब जब इनकी छोटी ननद आती हैं तो ये दिखाती हैं कि देखो मैं कितना अपनी नंदों का मान सम्मान करती हूँ, लेकिन वहाँ भी वो सारी चीज़ें फेक लग रही थी। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो आरती जी हैं वो भी अपनी भाभी से जैसे हमेशा वो हंस के एकदम गले मिलती हैं, वो नहीं मिली। जब वो पैर छूती हैं अपनी भाभी की, जब इनकी जो भाभी हैं वो टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, जब वो मतलब गले लगने को आगे बढ़ती हैं तो वो बोलती हैं कि मम्मी के मैं पैर छू लूँ, मम्मी के गले लग लूँ। वो वहाँ इनको इग्नोर करके चली जाती हैं, क्योंकि भाई देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप जब उनकी बड़ी बहन के साथ आप इतना गलत कर रही हो तो किसी भी बहन को गलत लगेगा, बुरा लगेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उनकी बहन के साथ गलत करो, आप उनके साथ प्यार जताओ। तो आगे क्या पता जो चीज आपने जो बड़ी ननद है उनके साथ किया है वही चीज आप इनके साथ करो, है ना। और बल्कि उन्होंने तो इतना कुछ किया है, जो कामनी जी हैं उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना किया है। आपको याद होगा जब काफी टाइम बाद जो कामनी जी की मम्मी है, मतलब आंटी अंकल, ये पूरी फैमिली काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद जो कामनी जी हैं उनके ससुराल गए थे, है ना। क्योंकि कुछ इनके घर में ऐसी चीजें चल रही थी, मन मुटाव चल रहे थे, तो जिसकी वजह से इनका आना जाना बिल्कुल बंद था। ये वहाँ कामनी जी के ससुराल नहीं जाते थे, अंकल आंटी या भाई कोई भी नहीं जाता था। लेकिन चीजें सॉल्व हुई ना, जब आपस में बातें करी तो चीजें सॉल्व हो गई और फिर इनका आना जाना शुरू हो गया। तो तब कामनी जी ने कितने अच्छे से वेलकम किया था अपनी ससुराल में, अपने मैके वालों का बैंड बाजों के साथ इनका वेलकम किया था। और जो इनकी भतीजी है, मतलब जो भाभी जी हैं उनकी बेटी है, उसके पैरों की उन्होंने वो भी लिए थे, है ना, छाप लिए थे कपड़े के ऊपर। तो यार इतना सब कुछ करती है एक लड़की। वही है ना कि वो ना पिस के रह जाती है। ससुराल में वो मैके वालों की बुराई नहीं सुन सकती और मैके में ससुराल वालों की नहीं सुन सकती, ससुराल में मैके वालों की। तो हर चीज को लेके चलती है। लेकिन वही है ना कि यहाँ फिर भी लड़की जो है वो किधर की भी नहीं होती। तो ऐसा कुछ ना सीन बन गया है। फिर उसके बाद जब आरती जी हैं वो अंदर जाती हैं, सबसे वो मिलती हैं, अंदर जाती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जो आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। वो उनके कहीं ना कहीं आंसू निकल आते हैं, मतलब रोने लगती हैं। वो एक रील आपने देखी होगी आरती की, तो उसमें वो रोने लगती हैं। कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लगता है कि मतलब वो कह नहीं पाती हैं, लेकिन उनको बुरा तो लगता ही होगा कि मतलब हर कोई माँ बाप यही चाहते हैं कि हाँ बच्चे मिलजुल के रहें। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हाँ भाई आपस में ना बोलें, लेकिन अधिकतर लोग यही चाहते हैं माँ बाप कि अच्छे से रहें मिलजुल के। और जो बेटियां हैं वो उनका क्या है, वो तीज त्योहार या कोई आपके घर में कुछ भी हो रहा है, शादी ब्याह, तभी आती हैं। वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं है। तो जो आरती जी हैं वो अपनी मम्मी को प्यार करती हैं और आंटी खाना लेके आती हैं। जो भाभी जी हैं हमारी वो खाना लेके नहीं आती हैं, लेकिन हाँ भाभी जी एक काम जरूर करती हैं। उनको बहुत ज्यादा चिंता थी उस चीज की। जैसे आंटी प्लेट ला के रखती हैं आरती के सामने, तो भाभी जी वीडियो में शूट करके ले जाती हैं कि भाई हाँ ये मैंने बनाया है, ठीक है, खाना ये मैंने बनाया, ये चीजें हैं। तो जो भाभी जी हैं उनको बहुत ज्यादा चिंता है कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ननद के लिए पूड़ी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, खीर बनाई थी। और खीर उन्होंने नहीं बनाई थी, जो खीर है वो आंटी की बहन ने बनाई थी, क्योंकि मौसी सास कुछ ऐसे बोल रही थी वो। लेकिन हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो आरती हैं और जो आंटी हैं वो कहीं ना कहीं दुखी थी, कामनी जी को लेके दुखी थी।
वही है ना कि बुरा लगता है कि जो बेटियां हैं कभी कभार आती हैं और जब भाभियां ऐसे उनके साथ करती हैं तो वो कहीं कभी कभार जो जाना आना होता है ना वो भी बंद हो जाता है। तो ये साफ पता चल रहा था उनके चेहरे को देख के। एंड भाभी जी अपना एक भी चांस नहीं छोड़ रही थी, मतलब दिखाने का कि मैं हाँ कि मैं हाँ कितनी केयर कर रही हूँ। फिर इनके यहाँ जो खोपचा क्या होता है जो देते हैं, फिर जो भाभी जी हैं वो अपनी बेटी को वो सिखाती हैं। हाँ, पहले सबसे पहले ये तेल लगाती हैं। इनका ऐसा रिवाज है, बिहार में ऐसा होता है कि जब ननद आती है तो उसके पैरों में क्रीम या तेल लगाया जाता है। तो उस पर आरती जी कहती हैं कि प्लीज़ आप मत लगाओ, और जो उनकी भतीजी है वो लगा देगी। लेकिन ये इनको लगाना था, इनको दिखाना था अपनी ऑडियंस को कि नहीं देखो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही। फिर ये लगाती हैं तेल वेल, उसके बाद जो वो कपड़े में जो खोलते हैं, जो चावल वगैरह देते हैं, वो उनकी भतीजी खोलती है। वो बताती है नहीं बेटा ऐसे खोलते हैं। इस पे भी इनने काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया है, नेगेटिव कमेंट किए हैं कि आपने पूरा घर बर्बाद कर दिया और आप अपनी बेटी को सिखा रही हो कि नहीं ऐसे खोलते हैं। एंड सही बात है, देखो आपके आगे भी बेटी है ना, और आगे चल के क्या पता मतलब बेटा भी हो जाएगा। और जब वो आपकी बेटी मैके ससुराल से मैके आएगी, उसके साथ जो आपकी बहू है वो उसके साथ ऐसा करेगी, तब आपको पता चलेगा उस टाइम की क्या होता है। वही चीज़ें नहीं समझते, यही दिक्कत है कि जो बहू है वो ये नहीं आगे तक ही नहीं सोचती कि आगे चल के मेरी भी बहू आएगी और मेरी भी बेटी है, उसकी शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, जब वो ऐसे आएगी और मेरी बहू ऐसा करेगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा या इसको कितना बुरा लगेगा। या मैं भी कभी सास बनूंगी और मेरी बहू मुझसे कुछ कहेगी तो मुझे कैसा लगेगा। ये देखो दुनिया सबके लिए है ना, ये जितने भी रिश्ते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ तो कुछ ऐसा होगा नहीं, सभी के साथ सब कुछ होना है। तो इसीलिए सोच समझ के जो है अपना व्यवहार कीजिए, चाहे वो सास हो, चाहे वो ननद हो, चाहे कोई भी हो। सबका मतलब एक टाइम के बाद और आने वाले टाइम के बाद सबको उसी पद पे जाना है या उसी एज में जाना है। और फिर भाभी जी को ये भी बुरी लगती है कि लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्सी करके ये फेमस होना चाहती हैं। तो भाई आप होना चाहती हो क्योंकि आपने देख लिया है कि मेरी ननद और जो देवरानी है उनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उसकी वजह से उनके व्यूज अच्छे आते हैं। तो भाई कम से कम अगर उनकी कंट्रोवर्सी चलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो मिल तो जाती है ना, है ना। ऐसे तो है नहीं कि किसी फंक्शन में या आपने देखा होगा जो त्योहार आते हैं उनमें वो मुंह फुला के बैठे, वो मिलती हैं। वही है ना कि आपको किस चीज़ की जलन है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। या तो इनको इस चीज़ की जलन है कि वो हर तरीके से मतलब अपने पैरों पे खड़ी हैं, अच्छे उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके अच्छे व्यूज़ आते हैं, उन्होंने अपना घर भी अच्छा करा लिया है, अपने हिसाब से उन्होंने अपना इंटीरियर कराया है। तो भाई अपनी मेहनत से अपना इंटीरियर कराया है उन्होंने, अपने घर का जो इंटीरियर कराया है वो अपनी मेहनत से कराया है, अपने पैसों से कराया है। तो इसमें जलने की तो कोई बात ही नहीं है। वो आपकी कोई देवरानी जेठानी नहीं है जो आप जल रही हो, है ना, वो ननद है आपकी। बट जो भाभी जी हैं उनको ये भी बुरा लगता है कि लोग उनके बारे में बातें ना करें, लोग उनके बारे में बुरा ना बोलें। तो आप जैसा दिखाओगी लोग वैसा ही बोलेंगे। एंड जो आरती का बॉन्ड था ना, आरती का बॉन्ड भी अपनी भाभी के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो असर है ना वो पूरी फैमिली पे पड़ा है, चाहे वो आंटी हो चाहे वो आरती हो, हर किसी पे पड़ेगा। किसी को अच्छा, जो इनके छोटे वाले भाई हैं उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि इनकी जो भाभी हैं वो उनकी बहन के बारे में कुछ भी गलत बोलें या उनका मान सम्मान ना करें, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं कि रिश्तों में कहीं ना कहीं इनकी दरार आ गई है। और मैं तो यही आशा करूँगी कि जो आरती हैं वो चीज़ें ठीक कर दें। एंड चीज़ें ठीक करने के लिए सामने वाला वही है ना कि सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना, समझने वाला भी तो होना चाहिए ना। आज की डेट में क्या है, लोग चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत होते हैं। मतलब वही है ना कि जो लोग हैं वो बहाना ढूंढते हैं कि कैसे इनकी फैमिली जो है उनके बीच में हम आग लगाएं। लेकिन
देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन जो भी है हमें अच्छा खासा यहाँ असर दिख रहा है। और जो भाभी जी हैं उनको मैंने उनका वीडियो आज देखा था, तो उस पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट थे। लोग कह रहे थे कि ये इन्होंने सारा जो घर है वो बर्बाद कर दिया, और मतलब इनको काफ़ी गलत सलत बोल रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें कर रही हैं, जैसे स्वागत हुआ और जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाई हैं, तो फॉर्मेलिटी के लिए कर रही हैं ये। तो वही है कि जो ऑडियंस है वो सब उसको सब पता चल जाता है कि कौन इंसान किस इंटेंशन के साथ वो चीज़ें कर रहा है। कहीं ना कहीं ये ना प्रूव कर रही हैं कि मैं सही हूँ, और मेरी ननद के साथ बहुत अच्छी बनती है, उनमें ही कमी है। तो और देखो छोटी वाली को मैं कर रही हूँ, छोटी वाली के साथ मैं कितने अच्छे से व्यवहार कर रही हूँ, इज्जत कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वही है ना कि वो चीज़ें सारी फेक लग रही हैं जो ये कर रही हैं। जब आरती आती हैं तब उस टाइम इनके चेहरे पे जरा सी भी स्माइल नहीं थी। फिर बाद में इनको पता चला होगा कि वीडियो शूट हो रही है, और इनके दिमाग में आया होगा कि भाई ऑडियंस को मुझे दिखाना है कि मैं अच्छी हूँ, तब जाके ये हंसी हैं। और इनको बस वीडियो की इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि इन्होंने खाना भी नहीं दिया। कोई जब आता है तो सबसे पहले इसको पानी देते हैं, उससे चाय पानी पूछते हैं, लेकिन इन मैडम ने नहीं पूछा। आंटी ही पानी लेके आई थी आरती को, और आंटी ही खाना लेके आई थी, है ना। तो ये है इनका अच्छी भाभी वाला रूप। एंड आप लोग बताना कि इन्होंने जो कुछ ये कर रही हैं वो दिखावा है या अपने आप जो इनकी इमेज है उसको साफ करने की कोशिश कर रही हैं। भाई मुझे तो पूरी फेक चीज़ें लगी, और आरती भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है उनके इस जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें देख के। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।